देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ों ने हमें सिखाया है संघर्ष करना, धैर्य रखना और अंततः विजय पाना। आज इस भूमि के युवा एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई। और उसमें सबसे आगे एक ऐसे नेता का नाम है जो सालों से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की न सिर्फ कोशिश कर रहा है बल्कि खरा उतर भी रहा है। और वो नेता है देवभूमि का मुखिया, यानी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक नया उदाहरण एक बार फिर से सीएम धामी ने साबित कर दिया है कि जब युवा नेतृत्व साथ होता है तो फैसले ऑन द स्पॉट ही लिए जाते हैं। पिछले कई दिनों से देवभूमि में UKSSC पेपर लीक मामले में पिछले कुछ दिनों से लगातार छात्र धरना कर रहे थे। हालांकि मामले का मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। बावजूद इसके सीएम धामी ने न सिर्फ इस गुस्से को सहा बल्कि आज खुद देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचकर स्टूडेंट्स की बात सुनी और मामले की जांच CBI को सौंपी। ऐसे में उन्होंने यही घोषणा स्टेज से की है। इसके साथ ही सीएम धामी क्या कुछ उन्होंने घोषणाएं की है, आपको बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। धाकड़ धामी का एक और धाकड़ फैसला, युवाओं की मांग पर सीएम धामी की घोषणा। UKSSC पेपर लीक मामले में होगी CBI जांच, युवाओं की उम्मीदों को फिर मिलेगी उड़ान। लगभग पिछले एक हफ्ते से चल रहे पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स के धरने को देखकर सीएम धामी को ऐसी तकलीफ हुई मानो किसी ने अपना बच्चा धूप में छोड़ दिया हो। सीएम ने तेज जांच से लेकर SIT तक का गठन कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स का धरना खत्म नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट्स ने तो आजादी आजादी तक के नारे लगा दिए, लेकिन फिर भी सीएम धामी के प्रशासन ने इसे नाराज बच्चों की गलती समझकर माफ कर दिया और आखिरकार सीएम धामी खुद देहरादून के धरना स्थल पहुँचे, आंदोलनकारी युवाओं से बात की और वहीं CBI जांच की रिकमेंडेशन फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। यही नहीं, उन्होंने भरोसा दिलाया कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज हुए मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे, जो कि न सिर्फ राजनीतिक परिपक्वता का संकेत है बल्कि एक संवेदनशील नेतृत्व की पहचान भी। आज का युवा सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं चाहता, वो न्याय भी चाहता है और सीएम धामी ने ये समझा है। SIT की जांच रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लेना दिखाता है कि सरकार अब इस मामले को लीपापोती से नहीं, सच्चाई के आईने में देखना चाहती है। 21 सितंबर को आयोजित पटवारी और वीडियो परीक्षा के कुछ ही मिनटों के बाद पेपर लीक की खबर सामने आ गई थी। एक प्रोफेसर ने 3 पेज सार्वजनिक किए जो बाद में असली पेपर में मेल खाते पाए गए। इसके बाद युवाओं में गुस्सा भड़का और आंदोलन की चिंगारी सड़कों तक पहुंच गई। आरोपी मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने 4 अलग अलग नामों से आवेदन किया था। आपने देखा होगा, ये एक असफल प्रयास है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो। और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी और हमने इसकी गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में SIT का गठन का निर्णय किया है और SIT जांच के आधार पर इस मामले में हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे भविष्य में। परंतु मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में एक एक नकल माफिया को, राज्य के अंदर एक एक नकल माफिया को चुन कर गिरफ्तार करेगी और उसकी सजा दिलाएगी। ये कहना भी जरूरी है कि धामी सरकार पर दबाव था, विपक्ष की मांग थी, अपनी ही पार्टी के नेताओं की सलाह थी, लेकिन सही नेतृत्व वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले और मुख्यमंत्री धामी ने ये कर दिखाया। जब राजनीतिक चुप्पी साधी जाती है तब जनता उम्मीद करती है कि कोई आगे आए और पारदर्शिता को प्राथमिकता दे। एक भर्ती में जो प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच
आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्तुति करेंगे। और पिछले दिनों इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, शायद मिले हैं, और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही, कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे लगा देंगे। भी बहुत सारे प्रकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये फैसला एक संदेश है कि उत्तराखंड अब नकल और भ्रष्टाचार की छवि से बाहर निकलना चाहता है। ये सिर्फ एक सीबीआई जांच नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत है, जहां सरकार जवाबदेह है और युवा की आवाज सुनी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।